अगर उनको अभी पत्र नहीं मिला है तो फिर ये कहा जा सकता है कि अभी वो किस तथ्य के आधार पर जांच करेंगे या फिर देखिए, मैंने डिस्ट्रिक्ट जज रीवा से बात की। जी वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जिसके यहाँ मीटिंग में स्वयं एसपी और कलेक्टर जाते हैं, और डिस्ट्रिक्ट जज झूठ कभी बोलेगा, इस तरह की तो बात नहीं हो सकती। सर, कल आपने प्रेस वार्ता में ये कहा कि ये घटना मई की है सर। जी हाँ, ये 9 मई से 21 मई तक लॉकअप में महिला थी। को लॉकअप में रखा है। हाँ लेकिन सर, इसमें एक चौंकाने वाली बात यह सामने आ रही है हाँ, कि ये जो घटना हुई है हत्या के मामले में, जिस हत्या के मामले में महिला को जेल भेजा गया है, वह हत्या 15 और 16 की दरमियानी रात हुई। सब नहीं, किस महीने की? मई की मई माह के 15-16 तारीख के दरमियानी रात हत्या हुई। ठीक है। उसके बाद 16 तारीख को पुलिस को ये संज्ञान में आया। इसके बाद पुलिस ने कार डिटेल के आधार पे महिला की गिरफ्तारी की। उसके बॉयफ्रेंड के साथ वो घूम रही थी, जिसको दोनों को गिरफ्तार किया गया। तो अगर यह देखा जाए तो पुलिस के अनुसार महिला को 19 या 20 तारीख की दिन गिरफ्तार किया गया। तो फिर जब घटना ही 16 तारीख को हुई तो 9 तारीख को महिला को कैसे गिरफ्तार किया जा सकता? देखिए, एक बात मैं बता दूं, मैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं हूं, न मैं व्यक्तिगत रूप से इस घटना के बारे में जानता हूं। जी। मैं केवल महिला के बयान को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के सामने दिए गए बयान को मानता हूं और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को मानता हूं। ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। आप FIR तो करो, जांच करो, उसने अपराध किया है या झूठ बोला तो 182 चलाओ। लेकिन आप ये कह दो कि हमको पत्र नहीं आया, हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, आप खुदा हैं, आपने कैसे कह दिया कि झूठी रिपोर्ट है? ये तो जांच का विषय, ये न्यायालय का काम है। नहीं, ये तो हमारे संज्ञान में आया कि जिस हत्या में महिला को अंदर कराया गया है, हाँ, वो 16 तारीख की रात को हुई। भैया मेरे, मैंने आपको बताया कि व्यक्तिगत रूप से मैं इसके बारे में डिटेल नहीं जानता कि हत्या किसकी हुई, मैं ये भी नहीं जानता हत्या किसकी हुई, किसने किया, कब हुई, आई डोंट नो अबाउट इट। जो उसका बयान है कि 9 मई से 21 मई तक मैं लॉकअप में थी और मेरे साथ SDOP TI, एक दादा करके पुलिस वाला है, और 2 और 5 लोगों ने गैंग रेप किया है। जो उसका बयान है उसके आधार पर मैंने ये कहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि कौन अपराधी है कौन नहीं है। सर, ये भी पता चल रहा है कि उक्त महिला द्वारा 9वीं कक्षा में जब छात्रा थी वो, उस समय भी ऐसे बलात्कार के मामले उसके द्वारा दर्ज कराए गए थे। उसके बाद 9वीं में पढ़ने वाली छात्रा की उम्र कितनी रही होगी? अब वो सर, वो अलग बात है, लेकिन उसके तो फिर आप इस बात को अगर कोई डिफेंड करने के लिए उठाए, एट दैट टाइम शी वाज द माइनर। जी, हो सकता है उसके माँ बाप ने करवाया हो, मैं उस घटना के बारे में भी नहीं जानता। लेकिन आज इस मामले में आप उसके आधार पर डिफेंड करने का प्रयास करो तो ये तो गलत बात। सर, ऐसे इतने बड़े संवेदनशील मामले में, जैसे आप एक वरिष्ठ अधिवक्ता हो, जनता के मतलब प्रतिनिधित्व करते हो, ऐसे में ऐसे जो कानून व्यवस्था को लेकर ऐसे मामलों को उठाना क्या उचित होगा? क्यों नहीं उचित होगा? एक माने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के सामने लॉकअप में बंद एक महिला सरेआम आरोप लगा रही है, जिसने ये बताया कि किस मई को लॉकअप माने जेल में आने के बाद मैंने महिला वार्डन को भी कंप्लेंट की। महिला वार्डन को बुला के हमारे ADJ ने पूछा, उसने स्वीकार किया कि हाँ हमसे इसने बताया, लेकिन उसने कहा कि मुझे नहीं लगा कि 100% सही है, इसलिए मैंने आगे शिकायत नहीं की। अब वो झूठ बोल रही है, सही बोल रही है, ये तो न्यायालय का काम है ना भैया। सारा काम हम ही लोग कर लेंगे क्या, और पुलिस वाले कर लेंगे? सर, एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते अगर आप वरिष्ठ अधिवक्ता, अगर आप यह सोचें कि ये कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है और ऐसे मामलों में पहले जांच करनी चाहिए फिर पब्लिश करना चाहिए। हाँ, तो हमने किसको पनिशमेंट दे दिया? नहीं, जैसा अपन हमने तो उसके बयान के आधार पर कार्रवाई करने को कहा है। ये उच्चतम न्यायालय का निर्देश है। हमने किसी को सजा सुना दी क्या? नहीं। तो क्या पुलिस इसमें कार्रवाई भी नहीं करेगी? तो पुलिस फैसला कर लेगी तो जुडिशरी बंद कर दीजिए। तो मजिस्ट्रेट क्या के लिए बैठा है? नहीं, मेरा ये कहना है कि कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला लोगों के है, इसीलिए होता है क्योंकि आप FIR दर्ज करने को तैयार नहीं होते, इसलिए समस्या खड़ी है। यहाँ जो थाने हैं, पुलिस वाले हैं, उनकी कार्यकुशलता के आधार पर आप पोस्टिंग नहीं कर रहे। अभी आपने विधायक का बयान सुना होगा, भाजपा के एक विधायक ने कहा अमुक TI को अगर बहाल करके हमारे थाने में नहीं भेजा
तो हम एसपी के कार्यालय के सामने अनशन में बैठ जाएंगे। ऐसे में कानून व्यवस्था ठीक होगी शहर की। सर ये तो एसपी के अधिकार क्षेत्र का मामला है कि वो किस टीआई को वहाँ रखेगा। ये उदाहरण बता रहा हूँ मैं इस सरकार का जो कानून व्यवस्था बिगड़ने का कारण है कि विधायक की पसंद पर टीआई जाएगा। कानून व्यवस्था ठीक है कि चौपट है, लेना देना नहीं है। तो माने अगर माने सारे के सारे विधायक इस तरह से करेंगे तो एसपी क्या करेगा? वो ब्रह्मा है कि जादू की छड़ी लिए वो। सही। तो जैसा कि आप सत्य कह रहे हैं कि मतलब कोई नेता का दखल करता है कानून व्यवस्था में तो कानून व्यवस्था चलवा सकती है, बट नेचुरल होगी। बिल्कुल। जब थाने आप बोली पर चढ़ाओगे, वर्दियों को नीलाम करोगे, मिजाज पुरसी करोगे, जनता की सेवा करना नहीं है, जनता की टैक्स से केवल तनख्वाह लेना है और नेताओं की इशारे पर आपको डांस करना है, तो कानून व्यवस्था कहाँ ठीक होगी? ठीक, थैंक यू।